चाहे वो भारत का इतिहास हो, चाहे दुनिया का इतिहास हो, कई शासकों के द्वारा, कई एम्पायर्स के द्वारा बार बार चेंज हुआ है। और अगर हम अपने इतिहास के बारे में बात ना करें, चर्चा ना करें, तो वो चेंज हो जाता है टाइम के साथ। और इसलिए अगर हमारे इतिहास का कोई पन्ना बहुत वैल्यू रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसकी चर्चा होनी चाहिए, उसके बारे में हमें बखान करना चाहिए और एक एक देशवासी को उन सारे पन्नों के बारे में भली भांति पता होना चाहिए। और इसी थॉट को लेकर मैं ये वीडियो शुरू करने वाला हूं। 13 अप्रैल 1919 में एक ऐसा कांड हुआ, दिल दिला देने वाला वाकया हुआ, जो हमारे इतिहास के पन्नों में तो है, पर उसको समझना बहुत जरूरी है, वैसे ही जैसे वो घटित हुआ। और ये शुजित सरकार ने अपनी मूवी सरदार उधम में भली भांति दिखाया है, उसका रूपांतरण किया है। कैसे एक ब्रिगेडियर जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। गोलियां चलती गई, जब तक गोलियां खत्म नहीं हुई लोग मरते गए, भागने की कोशिश करते रहे, कुएं में कूदते रहे, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जो भी मिला उसको मौत के घाट उतार दिया इस जनरल डायर ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ब्रिगेडियर जनरल था। और क्यों? क्योंकि वहां कुछ लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि इंडिया के 2 लीडर्स डॉक्टर शेफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था। कोई भी वायलेंस नहीं हो रही थी, जिनके हाथ में कोई वेपन नहीं था, कोई शस्त्र नहीं था, जो कोई भी दंगा नहीं कर रहे थे। और इस वाक्य को अंजाम देने के लिए जनरल डायर को बुलाया गया था वहां के तब के गवर्नर माइकल ओडवायर के द्वारा। आज भी गोलियों के निशान आप वहां देख सकते हैं, आज भी लोगों के लहू का कतरा वहां आप देख सकते हैं। पर यह दृश्य जो शुजित सरकार ने जिस तरह दिखाया वो बहुत जरूरी था, क्योंकि सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई और उनको बचने का मौका भी नहीं दिया गया, उनको एक वार्निंग भी नहीं दी गई थी। कितने हजार लोग वहां इंजर्ड हुए, कितने सैकड़ों लोग वहां मार दिए गए, और इसके बाद इस चीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गई कि जो इंजर्ड है उनको इलाज मिल सके, जो डेड हैं उनके लास्ट राइट्स हो सके। वो सब कुछ अमृतसर की जनता पे छोड़ दिया गया। और जो अनाथ हुए थे उनको भी उनकी जिंदगी इस तरह ही गमगीन होकर बिताने पे मजबूर कर दिया गया। वेयर वॉज द एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी? चाहे जनरल डायर को मिलिट्री से निकाल दिया गया इस इंसिडेंट के बाद, पर वहां व्हेन ही वेंट बैक टू लंदन, वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उनको सम्मानित किया गया, उनको एक हीरो बताया गया और उनको एक ज्वेल्ड स्वॉर्ड दी गई। ये कारनामा करने के बाद शुजित सरकार की ये मूवी सरदार उधम ने उन्होंने बताया कि कैसे सरदार उधम, जिन्होंने अपनी आंखों देखी ये पूरा इंसिडेंट, ये पूरा दृश्य देखा था, कैसे उन्होंने इस हादसे का बदला लिया, अकेले ब्रिटिश एम्पायर को हिला के रख दिया, वहीं जाके माइकल ओडवायर को खत्म किया, उनका असैसिनेशन किया कैक्सटन हॉल में। सरदार उधम के पास कई मौके थे कि वो ये असैसिनेशन गुपचुप तरीके से कर सकते थे, पर उन्होंने ये नहीं किया, क्योंकि वो इस क्रांति में एक ऐसी आग धधकाना चाहते थे कि लाखों लोग सरदार उधम जैसे उठ खड़े हों और अपनी आजादी की मांग करें। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी, पर उनको बहुत टॉर्चर किया गया। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे सरदार उधम किसी के खिलाफ नहीं थे, ब्रिटेन में किसी के खिलाफ नहीं थे, किसी जनता के खिलाफ नहीं थे, वो खिलाफ थे इंपीरियलिस्टिक मेंटालिटी के। और कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके कोर्ट में दिए गए बयान, उनके जस्टिफिकेशंस को अपने न्यूज़पेपर्स में छपने तक नहीं दिया। तो ये एक इतिहास का ऐसा पन्ना था जो एक स्टोरी नहीं थी, एक फिक्शन नहीं था, एक रियल इंसिडेंट था, एक बायोपिक थी सरदार उधम की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने देश के लिए निछावर कर दी थी। इस पर बहुत अफसोस है मुझे कि जब ऑस्कर में नॉमिनेशंस के लिए एंट्री भेजने की बात हुई तो मूवी को रिजेक्ट कर दिया गया। इस मूवी की IMDb पे रैंकिंग 9.1 है, अबाउट मोर देन 20,000 रिव्यूज के बाद भी, तब भी इसकी ऑस्कर की नॉमिनेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया, कुछ ऐसा बोल के। सरदार उधम इज अ लिटिल लेंथी and harps on the Jallianwala Bagh incident. It is an honest effort to make a lavish film on an unsung hero of the Indian freedom struggle. But in the process, it again projects our hatred towards the British. In this era of globalization, it's not fair to hold on to this hatred. Another member of the jury, Sumit Basu, said, "The length of the film was an issue. It has a delayed climax. It takes a lot of time for a viewer to feel the real pain for the martyrs of the Jallianwala Bagh massacre." 3 चीजें, एक कि ये हेटरेड प्रोजेक्ट करता है, दूसरा कि डिलेड क्लाइमैक्स है, बहुत लंबी फिल्म है, और तीसरा दैट इट हार्प्स ऑन द जालियांवाला बाग इंसिडेंट। एंड इन द ग्लोबलाइजेशन एरा वी शुड नॉट प्रोजेक्ट एनी हेटरेड टुवर्ड्स एनीबॉडी। वाओ। मैं पूछना चाहता हूं ज्यूरी से, शुजित सरकार ने बहुत बढ़िया मूवी बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विकी कौशल ने बहुत बढ़िया अभिनय किया है और दोनों ने ये बोला है कि भाई दे रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द ज्यूरी, बट वाइल दे आर फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड दे वुड नॉट वांट टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक, बट आई वांट टू ब्लंटली आस्क फ्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट,
एक बात बताइए, क्या रियल इंसिडेंट हिस्ट्री के पन्नों से निकाल के उसको बताना, उसका नाट्य रूपांतरण करना, क्या हेट्रेड दिखाना है? और ऐसा है तो 1993 में स्टीवन स्पीलबर्ग के द्वारा बनाई गई शिंडलर लिस्ट को इतने सारे ऑस्कर्स कैसे मिले? हमारे नाजी दोस्तों को बड़ी अच्छी लाइट में नहीं दिखाया गया उस फिल्म में, तब भी उसको 7 ऑस्कर मिले। तो क्या ऑस्कर्स की जूरी ने यह बोला कि जर्मनी वाले अपसेट हो जाएंगे? और यहां कुछ इंडियन जूरी के कुछ मॉरलिस्टिक गुरुज ने आउट ऑफ बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स इस मूवी की ऑस्कर नॉमिनेशन को रोक दिया, रिजेक्ट कर दिया। और यही नहीं, ये बोला कि ये मूवी बहुत लंबी है। तो शिंडलर्स लिस्ट भी करीबन 3 घंटे की थी। इनफैक्ट बहुत सारी मूवीज और ऐसी हैं जो 4-4 घंटे की थी, जिनको ऑस्कर में नॉमिनेशंस मिला और ऑस्कर में बहुत सारा क्लेम मिला, बहुत सारा एप्रिसिएशन मिले। गॉन विद द विंड, मेरा नाम जोकर, द साउंड ऑफ म्यूजिक, डॉक्टर शिवागो, मुगले आजम, सारी मूवीज करीबन 3 से 4 घंटे के अराउंड है। मैं पूछना चाहता हूं कि फिल्म की नॉमिनेशन किस चीज पर आधारित होनी चाहिए? वो फिल्म कितनी अच्छी बनाई गई है, उसकी सिनेमेटोग्राफी कैसी है, उसकी साउंड एडिटिंग कैसी है, उसके वीएफएक्स कैसे हैं, उसकी कहानी कैसी है, उसमें एक्टिंग कितनी अच्छी की गई, उसमें डायरेक्शन कितनी अच्छी की गई, इस पर, या आप एक सच्चाई को दिखाकर किसी को अपसेट कर देंगे इस पे? This was not hatred, this was telling the truth and telling our history the way it has been. इनफैक्ट अगर सरदार उधम जाती ना ऑस्कर में तो हमें मौका मिलता कोहिनूर भी वापस मंगवाने का। एक माफी तो ब्रिटिश वाले दे नहीं पाए, तो अगर सरदार उधम जाती ना ऑस्कर में तो एटलीस्ट हमें एक मौका मिलता कि चाहे कोहिनूर नहीं आ रहा हो वापस, एक माफी तो आए। आज तक एक फॉर्मल माफी तक नहीं आई वहां से इस इंसिडेंट के बाद। मैं तो शुजीत को बोलूंगा कि अब एक मूवी कोहिनूर पे बनाओ एंड देन विल सी, लेट्स सी कौन ऑस्कर में जाने से उसको रोकता है। In fact, Das Gupta, he's undermined the effort of thousands of Sikhs and the freedom struggle and our efforts and our history as well. Those who were massacred in Jallianwala Bagh deserved this nomination of this film for the Oscars. What do you think about it? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? Overall मुझे अफसोस हुआ। This film deserved the glorification at the Oscars. क्योंकि इसके हिसाब से तो अगर जापान कोई भी मूवी बनाता है एट्रोसिटीज पर, जब वो हिरोशिमा और नागासाकी की बॉम्बिंग हुई तो कैसे उन्होंने क्या क्या चीजें सही, तो कोई भी अगर मूवी बनाता है तो क्या उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए? क्या 9/11 पे जो इतनी डॉक्यूमेंट्रीज हर जगह प्रमोट हो रही हैं, पॉपुलर हो रही हैं सारे ओटीटीज पे, क्या उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए? क्या उनको एक्कोलेट्स नहीं मिलने चाहिए? क्या उन सारी फिल्मों को जितनी भी अच्छी बनाई गई हों उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए इसलिए बिकॉज दैट प्रमोट्स हेट्रेड टुवर्ड्स ओसामा बिन लादेन? Or it should be appreciated for the kind of film it is, for the merit of the subject, while everybody is busy making cringe. इतनी सारी जो सुपर हीरो की फिल्म है जो जिनको अवार्ड दिए जाते हैं, what about Sardar Modam who was actually a real life super hero? But having said that, I hope ये रिजेक्शन ऐसे डायरेक्टर्स, ऐसे एक्टर्स, ऐसे क्रू को डिमोरलाइज ना करो और ऐसी मूवीज बनती रहें। बहुत हो गया स्लमडॉग मिलियनेयर को ग्लोरीफाई करना और इंडिया की गरीबी दिखाना, पर उस गरीबी के कारण क्या है? उन टॉपिक्स पे फिल्में बननी चाहिए और उनको भी ग्लोबल विजिबिलिटी मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये जूरी है जिसने ये सारे एक्सक्यूजेस दिए हैं इस ऑस्कर नॉमिनेशन को रिजेक्ट करने की, उसकी असली वजह क्या हो सकती है? क्या ये ठीक था या गलत था? क्या ये हेट्रेड था या ये ट्रुथ था? आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा कमेंट्स में। अगर आप मेरे व्यूज या मेरी ओपिनियन से सहमति रखते हैं तो इसको ट्विटर पे रीट्वीट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि कोहिनूर पे फिल्म चाहिए, बोल सकते हैं दैट ज्यूरी वाज रॉन्ग, बोल सकते हैं शेम ऑन ज्यूरी, बोल सकते हैं ब्रिटेन माफी मांगो, बोल सकते हैं ब्रिटेन कोहिनूर लौटाओ। दैट इज व्हाट आई हैव टू से। मैं ऐसे टॉपिक्स पे रिएक्शंस, डीकोड्स, एनालिसिस लाता रहूंगा गाइस। आप देख रहे हैं पीबॉय, मैं हूं आकाश, अब कुछ नहीं छुपेगा। शब्बा खैर, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, राम राम, शेयर एंड गुड बाय।